आज हम मौजूद है बाईजीपुरे के कैसर कुरैशी के ऑफिस के। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि चंद दिन पहले मुंबई के अंदर जो एक ग्राउंड बनने वाला है जिसे टीपू सुल्तान का नाम दिया जाने वाला था, उस ताल्लुक से आईएम कैसर भाई से जानते हैं। कैसर भाई, कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि टीपू सुल्तान का नाम नहीं देना चाहिए इस ग्राउंड को, तो ऐसी क्या वजह? टीपू सुल्तान के नाम को नहीं देना चाह रहे फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, उसकी बहुत सारी वजह है। पहली तो वजह यह है कि वो मुसलमानों को जो है तो 2 नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं और वो बोलते हैं, इसलिए जो है तो शेर हिंद टीपू सुल्तान हजरत का नाम देना नहीं चाहते हो। और ये बात ऐसी बात है कि हिंदुस्तान में नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर जो है तो जातिवाद का मामला हो रहा है। सबसे पहले तो अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे महापुरुषों के जो है तो पुतले रखे गए, बहुत बड़े बड़े गार्डन बनाए गए, बहुत बड़े बड़े जो है तो एयरपोर्टों के नाम रखे गए, तो टीपू सुल्तान साहब का नाम क्यों नहीं रखा जा सकता? लेकिन सिर्फ मुसलमान है ना वो, इसलिए उनको तकलीफ़ है। और ऐसे माहौल में आज जबकि 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, है ना, 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। अब अगर वो हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू नहीं करेंगे तो फिर उनका वोट बैंक कैसा बढ़ेगा? इसलिए उन्होंने सारी कार्रवाई तो हुई भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है तो ये बोल दिया कि टीपू सुल्तान जो है तो हज़रत टीपू सुल्तान साहब जो है तो देशद्रोही है, हिंदुओं के दुश्मन है। मैं बोलता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी, ज़रा आप उनकी तारीख उठा के देखिए, टीपू सुल्तान साहब की तारीख उठा के देखिए, उन्होंने अपने राज के अंदर क्या किया। ऐसा एक भी वाक़या अगर देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया टीपू सुल्तान के खिलाफ कि उन्होंने कभी हिंदुओं को जो जुल्म किया, कभी मंदिरों को तोड़ा, कभी जो है तो हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी की, एक भी वाक़या अगर उन्होंने बता दिए तो उनको जो बोले वो शर्त हार जाऊंगा मैं उनसे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बता सकते। आज वो सिर्फ राजनीति जो कर रहे हैं, सिर्फ वोट का डिवाइडेशन के वास्ते कर रहे हैं। जितना मुसलमानों को वो बुरा बोलेंगे उतने उनके हिंदू वोट जो तो उनके करीब आएंगे। और यही काम के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगाए हुए हैं। आज से नहीं चले जा रही है, 70 साल से यही सियासत चली है कि मुस्लिम और हिंदुओं को अलग करो और राजनीति करो। भाई एक नाम देने से क्या अर्ज है? आज वो जो है तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा करके जो तो स्मारक बनने जा रहे, पुतले खड़े करे जा रहे, तो खाली नाम के वास्ते उनको तकलीफ हो रही। हमने या किसी मुसलमान लीडर ने या किसी मुसलमान ने आज हिंदुस्तान के अंदर एक ने भी ऐसा कभी ना कहा कि भाई वो शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला जो बनाया गया, अपने शिवाजी महाराज का बम्बई के अंदर बाबा साहब का पुतला इतना बड़ा, ठाकरे जी का इतना बड़ा पुतला खड़े किया गया, उस पर जो पैसे खर्चा हुए, कोई मुसलमान ने कहा? बस ठीक है, वो भी महापुरुष है, ये भी महापुरुष है, इनका भी सम्मान होना चाहिए ना। सिर्फ मुसलमानों का सम्मान क्यों नहीं? हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ ही हो रहा है। बाकी सारी कौमें जो है तो अपने मज़े उड़ा रही है, ऐसा है। इसलिए जो है तो ये दलित और मुस्लिम को जो है तो अलग करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए टीपू सुल्तान। इसके चलते आपकी पार्टी बीएसपी क्या स्टैंड लेने वाली? हमारी बीएसपी बहुत बड़ा स्टैंड महाराष्ट्र के अंदर और पूरे भारत के अंदर लेने वाली है। बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है, और हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है एडवोकेट संदीप ताजने साहब, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उनका जो है तो आदेश है कि सारे महाराष्ट्र के कलेक्टर ऑफिस के अंदर इसके खिलाफ, फडणवीस के खिलाफ जो है तो निवेदन दिया जाए और इनको जो है तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के निवेदन दिया जाए। अगर इनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं होता है तो बीएसपी जो है तो पूरे कार्यकर्ता हिंदू, दलित और मुस्लिम के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर और पूरे भारत के अंदर उतरेगी और इनके ऊपर गुनाह दाखिल कराएंगी। ये हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष का आदेश है। इसलिए हमने आज जो है तो डिविजनल कमिश्नर के अंदर हमारा मेमोरेंडम दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। वो कैसा कहते हैं एक शेर हिंद टीपू सुल्तान हजरत जी को कि वो एक देशद्रोही है, वो हिंदूवादी है, हिंदुओं के खिलाफ है, कैसा अल्फाज निकाल सकते हो? इसलिए जो है तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना ज़रूरी है। अगर उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं होगा, हम महाराष्ट्र हुकूमत से जो है तो अपील करते हैं कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल करें, चाहे वो कोई हो, किसी के भी जो है तो महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या नाम साहब? मेरा नाम अय्यूब पटेल, बीएसपी शहर अध्यक्ष।
साहब अभी फडणवीस साहब ने जो वक्तव्य किया है कि मुंबई के स्टेडियम को टीपू सुल्तान का नाम नहीं देना चाहिए, तो ऐसी क्या वजह है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहले तो मैं एक बात कहूँगा, बीजेपी की सरकार जब थी और आज नहीं है, जिनकी बरसों से ये ख्वाहिश है कि इन्होंने मुसलमानों को हमेशा गाली दी है और मुसलमानों को डिवाइड किया है। देखो, जो इंसान ने ज़िंदगी में कभी जातिवाद नहीं किया वो शेर हिंद टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने उनके राज में चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू हो और भी किस्म के जो भी समाज हो, उस समाज को उन्होंने न्याय दिया है। और उन्होंने जब स्वतंत्र की लड़ाई लड़े थे, जो पहली लड़ाई थी भारत के अंदर स्वतंत्र की, उस लड़ाई में उन्होंने सीने पे गोली खाई। वो अंग्रेज़ों से डरे नहीं, उनके जो नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान के नाम से कोई इतिहास बने करके, मगर इतिहास कभी छुपता नहीं। इतिहास आज लोगों के सामने है कि वो शहीद हुए और हम फख्र से कह सकते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान जी ने अपने सीने पे गोली खा के हमारे भारत देश के लिए वो शहीद हुए। बीएसपी पार्टी इसके ऊपर क्या स्टैंड लेने वाली? बीएसपी पार्टी हमेशा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की पार्टी है, गरीब दून दुल्लों की पार्टी है। और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट संदीप जी ताजने जी, इन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि जब भी कोई महापुरुषों के खिलाफ बोलेगा तो बीएसपी पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनके आदेश के ऊपर हम धरना आंदोलन करेंगे। और हम चाहते हैं कि फडणवीस जी ने जो एक बहुत ही गंदा, बहुत ही दुर्मिल बोलेंगे, जिसी को गंदी सोच रखने वाला एक इंसान होता है ना, उस तरीके का ये इंसान जिसने इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि वो देशद्रोही है, वो हिंदुओं के विरोधी है, उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए। उनके दिमाग में इतिहास है, मगर वो चाहते हैं कि मुसलमान हिंदू हमेशा अलग रहे। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी बीएसपी ये चाहती है कि सभी लोग इस देश के वासी है, सभी लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है और सभी महापुरुषों की इज्जत और उनके सम्मान होना चाहिए। कैसर भाई, एक आखिरी सवाल, हमारे माध्यम जनराहत न्यूज़ की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हो? जन राहत न्यूज़ के ज़रिए से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी मुसलमान और हमारे दलित भाई ये दोनों मिलके जो है, तो जो भी महापुरुष की अगर बेहुरमती होती है, उनके खिलाफ अपशब्द कहा जाता है, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, तो उसके लिए सारे मुसलमान और दलित भाई मिलकर उनके जो है तो खिलाफ आंदोलन, जन आंदोलन करें। इसलिए जो तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि सारे हमारे महाराष्ट्र के जितने भी शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष है, वो सब जो है तो अपने अपने ज़िले के अंदर कलेक्टर को जो है तो वो मेमोरेंडम दे और फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई करने की मेमोरेंडम दे, उनको उनका निषेध दाखिल करें, उनके ऊपर जो है तो कार्रवाई की जाए, ऐसे जो है तो मेमोरेंडम दे। ये मैं सारे जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष से अपील करता हूँ, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सबके जो है तो मैं कहता हूँ। इसलिए जो है गुनाह दाखिल नहीं होता जब तक जो है तो बीएसपी खामोश नहीं बैठेंगी और जन आंदोलन छेड़ देंगी इसके ऊपर। तो आज आपने देखा, हमने कैसर कुरैशी साहब से बात की है और शहर अध्यक्ष से भी बात की है, और आज इनका कहना इतना ही सुल्तान के ताल्लुक से वो काफ़ी गलत है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनराहत न्यूज़, खान राफी मोहम्मद के साथ।